तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज के 5th एपिसोड के बारे में। और इसीलिए अगर आप सभी ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है या आपको पिछले एपिसोड्स की स्टोरी नहीं पता है तो फिर आप हमारे चैनल में जाकर सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के सारे पार्ट्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। साथ ही साथ आप इसके अगले पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हैं ये भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टोरी सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के 5th एपिसोड की। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहां पर इसका पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां हमने ये देखा था कि ग्रेविक अपने स्कल साथियों के साथ मिलकर यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर देता है और उसी अटैक की वजह से यूएस के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन निक फ्यूरी किसी तरह से प्रेसिडेंट को बचा लेता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही वो प्रेसिडेंट को सीधा ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ग्रेविक अपनी स्कल टीम को लेकर वापस अपने बेस पर चला जाता है और वहां जाकर जब सारे स्कल्स आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी उनमें से एक स्कल ग्रेविक से कहता है कि लड़ाई के दौरान निक फ्यूरी तुम्हारे ठीक सामने था और अगर तुम चाहते तो तुम फ्यूरी को मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने फ्यूरी को जाने दिया और हम सब ये जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। यही सुनकर ग्रेविक उसको जवाब देता है कि निक फ्यूरी के पास एक ऐसी चीज है जिसकी ग्रेविक को बहुत जरूरत है और जब तक उसे निक फ्यूरी से वो चीज मिल नहीं जाती तब तक वो निक फ्यूरी को नहीं मार सकता। लेकिन ग्रेविक के ये बोलने के बाद भी वो स्कल ग्रेविक से बहस करता है, जिस पर ग्रेविक को गुस्सा आता है और ग्रेविक अपने उस स्कल साथी को जान से मार देता है। ये देखकर बाकी के सारे स्कल्स भी शॉक रह जाते हैं और वो इसीलिए क्योंकि ग्रेविक अपने साथियों को मार रहा था। इसके बाद ही ग्रेविक रोडी को फोन करता है जो कि असल में एक स्कल है और फोन करने के बाद वो रोडी से कहता है कि उसे प्रेसिडेंट के पास जाना है, लेकिन उसे प्रेसिडेंट को मारना नहीं है बल्कि उसे यूएस के प्रेसिडेंट को ये बताना है कि आज उसके ऊपर जो हमला हुआ था वो रशियंस और स्कल्स ने मिलकर करवाया था और ये बात भी सच है कि इस दुनिया के अंदर स्कल्स भी रहते हैं और तुम्हें प्रेसिडेंट को ये भी बताना है कि रशिया स्कल्स को पनाह दे रहा है और वो उन्हें अपने देश में रखकर उनकी मदद से यूएसए के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन अनऑफिशियली। और इसीलिए इससे पहले कि रशिया स्कल्स के साथ मिलकर यूएसए को बर्बाद कर दे हमें इसका जवाब देना होगा और स्कल्स का खात्मा करना होगा। ग्रेविक की ये सारी बातें सुनने के बाद रोडी सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पहुंचते उसकी मुलाकात निक फ्यूरी से होती है। लेकिन रोडी को देखते ही निक फ्यूरी उस पर बंदूक तान देता है और वो उससे कहता है कि मैं तुझे यहीं पर मारकर तेरी असलियत सबको दिखा दूंगा। लेकिन रोडी जो कि असल में एक स्क्रल है वो निक फ्यूरी से कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो तुम भी मारे जाओगे, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रही बात तुम्हारी, तो जो क्लिप मैंने तुम्हें दिखाई दी, यानी कि वही क्लिप जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि तुमने अपनी साथी मारिया हिल को जान से मारा है, वो क्लिप अब मैं बहुत ही जल्द पूरी दुनिया के अंदर वायरल कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा कहीं भी छुपना मुश्किल हो जाएगा और पूरी दुनिया तुमसे नफरत करेगी। ये सब सुनने के बाद निक फ्यूरी वहाँ से चला जाता है। इधर स्कल्स के बेस के अंदर हम सब ये देखते हैं कि स्कल बेस के कुछ स्कल्स एक साथ मिलकर ग्रेविक के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो इसीलिए क्योंकि उन सभी को ये पता लग चुका था कि ग्रेविक यूएस के द्वारा स्कल बेस के ऊपर अटैक करवाना चाहता है और अपने स्कल साथियों को मरवाना चाहता है और इसीलिए ये सारे स्कल्स ग्रेविक को खत्म करना चाहते हैं। ये सारे स्कल्स मिलकर ग्रेविक पर हमला करते हैं, लेकिन क्योंकि ग्रेविक एक सुपर स्कल होता है इसीलिए वो इन सबको जान से मार देता है। इधर फिर से हॉस्पिटल के अंदर कर्नल जेम्स रोड यानी कि रोडी प्रेसिडेंट के पास आता है और उससे पूरी स्टोरी बताता है और जो भी ग्रेविक ने उसे प्रेसिडेंट को बताने के लिए कहा था, रोडी वो सारी बातें प्रेसिडेंट को बताता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर होने वाला हमला रशियंस ने स्कल्स के साथ मिलकर करवाया था। इसके साथ ही वो प्रेसिडेंट को कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है, जिन इमेजेस के अंदर ये साफ दिख रहा होता है कि रशिया के अंदर स्कल बेस है और उसे दिखाते हुए रोडी प्रेसिडेंट से कहता है कि हमें इस स्कल बेस को उड़ाना ही होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये स्कल्स आगे भी हम पर ऐसे अटैक करते रहेंगे। बट ये सुनते प्रेसिडेंट रोडी से कहता है कि अगर हमने रशिया के अंदर अटैक किया तो इससे वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा। बट रोडी प्रेसिडेंट को जवाब देता है कि अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे और इसीलिए अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हमें ये कदम उठाना ही होगा और हमें लड़ना भी होगा। इसके बाद ही हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो कि सीधा जाकर टेलोस की बेटी गाया से मिलता है, जहाँ पर गाया फ्यूरी से कहती है कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहती है और इसीलिए फ्यूरी उससे कहता है कि वो जाकर उसकी वाइफ से मिले, क्योंकि इस काम में उसकी वाइफ उसका साथ देगी। इसके बाद ही गाया फ्यूरी की वाइफ के पास जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर टेलोस का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर फ्यूरी की वाइफ गाया को अपने घर ले आती है। इसके बाद ही हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन की एजेंट सोनिया सीधा अपने ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर अपने सीनियर के रूम में घुस जाती है और वहाँ पहुंचते ही वो सीधा उस पर गोली चला देती है और वो इसीलिए क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि उसका सीनियर ऑफिसर एक स्क्रल है और इसीलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर को खत्म कर देती है और उसके बाद से ही वो खुद ही सीनियर बन जाती है। इसके बाद ही सोनिया को ये पता लगता है कि एक फीमेल स्क्रल साइंटिस्ट का रूप लेकर कुछ ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्च कर रही है जिनसे काफी डेंजरस चीजें बनाई जा सकती है और ये सब वो ग्रेविक के कहने पर कर रही है ताकि वो इन चीजों की मदद से ग्रेविक की हेल्प कर सके। ये पता लगता ही सोनिया अपनी टीम के साथ जाकर सीधा उस स्क्रल के घर पर पहुंचती है और उसके पूरे लैब को जला देती है ताकि वो फीमेल स्क्रल ग्रेविक की कोई मदद न कर पाए। लेकिन इसी मुठभेड़ के अंदर उस फीमेल स्क्रल का हस्बैंड भी मारा जाता है जो कि खुद भी एक स्क्रल ही होता है। इधर गाया जो कि
कि निक फ्यूरी की वाइफ के साथ उसके घर में होती है, वो फ्यूरी की वाइफ से बातें कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर ग्रेविक के भेजे हुए आदमी हमला कर देते हैं और गोलियां चलाकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो दोनों एक साथ मिलकर उन सभी को खत्म कर देते हैं और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद निक फ्यूरी की वाइफ गाया को अपनी कार से कहीं ड्रॉप कर देती है, जहां से गाया निक फ्यूरी की वाइफ को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम सभी निक फ्यूरी को देखते हैं, जो कि अपनी एक टेक्नोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को बदल लेता है और सिक्योरिटीज को बाईपास करते हुए सीधा सोनिया से जाकर मिलता है। और हमें बताया जाता है कि वो जगह रशिया से बहुत करीब है, क्योंकि वो जगह जहाँ पर निक फ्यूरी और सोनिया होते हैं वो रशियन बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 294 किलोमीटर दूर होता है। इसके बाद ही निक फ्यूरी सोनिया के साथ कार में बैठकर वहां से आगे निकलता है और रास्ते में निक फ्यूरी सोनिया को ये बताता है कि कर्नल जेम्स रोड्स यानी कि रोडी असल में एक स्क्रल है और वो भी ग्रेविक के लिए काम कर रहा है। और उनका ये प्लान है कि वो लोग यूएसए की मदद से रशिया के अंदर बने हुए स्क्रल बेस के ऊपर हमला करेंगे और रशिया को काफी नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे कि रशिया को ऐसा लगे कि ये अटैक यूएसए ने जानबूझकर किया है और फिर इसी वजह से यूएसए और रशिया के बीच फाइट स्टार्ट हो जाए और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाए और इसका फायदा उठाकर स्क्रल्स पूरी दुनिया के ऊपर टेक ओवर कर लें। लेकिन ग्रेविक ये जानता है कि इस चीज में दुनिया के सुपर हीरोज यानी कि एवेंजर्स उसे रोकेंगे और इसीलिए एवेंजर्स उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। इसीलिए वो मुझसे एक चीज चाहता है, एक ऐसी चीज जो कि बहुत खास है और उस खास चीज का नाम है द हार्वेस्ट। ये सुनते ही सोनिया निक फ्यूरी से पूछती है कि तुम्हारी बताई हुई मुझे सारी बातें समझ आ गई हैं, लेकिन बस तुम मुझे ये बताओ कि आखिर ये द हार्वेस्ट क्या है। ये सुनते ही निक फ्यूरी सोनिया को ये बताता है कि हमारी दुनिया के अंदर अब तक बहुत से बड़े खतरे आ चुके हैं, लेकिन हमारी दुनिया के सुपर हीरोज ने हर खतरे का सामना किया है और उन खतरों को रोकने के लिए उन्होंने अपना खून भी बहाया है। यहाँ तक कि कैरल डेनवर्स जो कि कैप्टन मार्वल है, उसने भी अपना खून बहाया है। लेकिन जब मैंने सुपर हीरोज के खून जंग की मैदानों में गिरते हुए देखे, तब मैंने उनके डीएनए को इकट्ठा करने के बारे में सोचा और इसीलिए मैंने कुछ खास और स्पेशल स्किल्स को लेकर एक ऐसी टीम बनाई जो कि जगह जगह जाकर उन सभी सुपर हीरोज के खून को इकट्ठा कर पाते। और सही बताऊं तो उन स्किल्स की टीम का लीडर ग्रेविक था और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर ये बात मेरे अलावा सिर्फ ग्रेविक ही जानता है कि मेरे पास यानी कि निक फ्यूरी के पास सुपर हीरोज का डीएनए है। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेविक ने जरूर ये सोचा होगा कि वो सुपर हीरोज के डीएनए को मुझसे हासिल कर लेगा और उसके इस्तेमाल से खुद को और अपनी पूरी टीम को बहुत पावरफुल बना लेगा। और असल में सुपर हीरोज के इकट्ठा किए हुए डीएनए को ही मैंने द हार्वेस्ट का नाम दिया है, जो कि बहुत सालों से मेरे पास हिफाजत से रखा हुआ है। इसके बाद ही निक फ्यूरी और सोनिया एक कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं, जहां पर हम सब ये देखते हैं कि निक फ्यूरी और सोनिया एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंचते हैं और फिर उसी ग्रेवयार्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि वहां पर निक फ्यूरी की भी ग्रेव होती है, यानी कि निक फ्यूरी की कब्र। उस ग्रेव को देखते ही सोनिया निक फ्यूरी से कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी ग्रेव को कहीं और भी देखा है। जिस पर निक फ्यूरी सोनिया को बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे कई सारी कब्रें हैं और वो शायद 5 है या फिर 6 हैं, इसीलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद ही निक फ्यूरी अपनी ग्रेव के करीब आता है और उसे खोलकर उसके अंदर से एक छोटी सी चीज निकालता है, जो कि असल में द हार्वेस्ट होती है। और फिर इसके बाद ही फ्यूरी पास के एक बंकर में जाता है और वहां से अपने लिए नए कपड़े, एक नया आई पैच, एक न्यू कैप और एक गन भी निकाल लेता है और उन सबको लेकर निक फ्यूरी तैयार हो जाता है एक लड़ाई को लड़ने के लिए। इसके बाद ही निक फ्यूरी एक फोन कॉल करता है और फोन पर वो किसी से कहता है कि अब हमें इन सबको खत्म करना होगा। और फिर इतना बात करने के बाद ही निक फ्यूरी वहां से जाने लगता है और फिर इसके साथ ही ये पूरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के 5th एपिसोड के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो और इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और आप सभी मुझे ये भी बताएं कि आप सब इसके अगले पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हैं। इसका अगला पार्ट इस पूरी सीरीज का फिनाले है, इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके फाइनल पार्ट को जरूर देखें और इसके फाइनल पार्ट की स्टोरी को समझने के लिए आप इसके पहले के सारे पार्ट्स की स्टोरी को भी जरूर जान लें।